हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 173 के क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। तो इसमें हमें दे रखा था कि हमारे पास एक एरे है जिसका साइज़ है n, और एरे में सिर्फ या तो 1 होंगे या फिर -1 होंगे, और एक एलिमेंट ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो कि इस रेंज में लाई करेगा। फिर मेरे को क्या करना है कि मेरे को जो भी सवारे हैं ए के सवेरे निकाल लेना है और सवेरे का सम निकाल लेना है। जो भी पॉसिबल सम होगा ना वो मेरे को प्रिंट करना है, और मेरे को एम्प्टी सवेरे भी लेना है, और इसको जिसका सम होगा ज़ीरो, मतलब ज़ीरो मेरे सम मेरे आंसर में होगा ही। तो फिर मेरे को सारे के सारे सम जो भी पॉसिबल सम है उसको प्रिंट करना है। तो पहले टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो पहला टेस्ट केस है, उसमें मेरे पास जो लेंथ है वो है 5, और जो एलिमेंट है वो है 1 -1 10 1 और 1। तो इसमें सारे सवेरे के क्या होंगे, एक सवेरे होगा जिसका सम है 1, एक सवेरे होगा ये जिसका सम है 0, एक सवेरे होगा ये जिसका सम है 10, एक सवेरे होगा ये जिसका सम है 11, और एक सवेरे है ये जिसका सम हो जाएगा 12। इसी तरह इस एलिमेंट से स्टार्टिंग होने वाला सारा सवेरे निकाल लेंगे और उसका सम निकालेंगे। तो एक होगा -1, इसका इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 11। तो इसी तरह सारे सवेरे को निकालो, सारे सवेरे को निकाल के उसका सम निकालो, और सम निकालने के बाद अ, मेरे को सम प्रिंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और यूनिक सम होना चाहिए, रिपीटेड इंटू कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कर लोगे। वो एन स्क्वायर में तो ब्रूट फोर्स से चल जाएगा, बट एन स्क्वायर नहीं बना, मेरे को बनाना है। तो इसमें सिंपल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था कि अगर मैं इस वाले एलिमेंट को हटा दूँ जो कि मेरा 1 या -1 नहीं है, ये वाला एलिमेंट मैं हटा दूंगा, तो मेरे पास एरे क्या क्या बचेंगे, मेरे पास क्या क्या एरे होंगे। एक हो जाएंगे 1 और -1 होंगे, और एक हो जाएंगे 1 और 1। मतलब मैंने ब्रेक कर दिया, अपने एरे को ब्रेक कर दिया उस पॉइंट पर जहाँ पर वो एलिमेंट -1 या फिर 1 नहीं था। तो ये सब एरे बचेंगे अगर मेरे को। और इस एरे की खास बात क्या है, यही बात खास है कि अगर सारे एलिमेंट या तो एक से मैं सम निकालने की कोशिश करूँ, इस एरे का प्रीफिक्स सम लो चाहे सफिक्स सम लो, वो हमेशा या तो 1 से बढ़ता है या फिर 1 से डिक्रीज होता है, या तो 1 से इंक्रीज होगा या फिर 1 से डिक्रीज होगा। उसके लिए कोई चांस ही नहीं है। तो अगर इस वाले सब एरे में अगर मैं इसका मैक्सिमम सम निकाल दूंगा, और इस वाले सब एरे में उसको मिनिमम सम जो पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल सब एरे इन दिस एरे, ये मैं निकाल दूंगा मैक्सिमम और मिनिमम सम ऑफ सब एरे जो कि इस एरे में पॉसिबल है। तो मेरे को पता है कि अगर इसका मैक्सिमम सब एरे सम जो है वो मैक्स है वैल्यू, और मैक्स ही बोल रहा हूँ मैं इसे, और जो मिनिमम सब एरे सम जो इस वाले एरे में आया है उसमें मिनी बोल रहा हूँ। तो मिनी से लेकर मैक्सी तक सारा का सारा नंबर वो पॉसिबल होगा इस वाले एरे में, क्योंकि तुमको पता है कि हर एक नंबर तुम अगर कोई भी सवेरे उठाओगे तो वो सवेरे का सम या तो एक से बढ़ेगा या फिर एक से घटेगा। तो अगर तुमको पता है कि इस वाले एरे में मैक्सिमम सम पॉसिबल है वो है मैक्सी, और मिनिमम सम पॉसिबल है मिनी, तो मिनी से लेकर मैक्सिमम तक सारा का सारा नंबर उस एरे वाले एरे ये प्रोड्यूस कर सकता है, ये वाला चीज़। इसी तरह ये भी है, या तो 1 है या -1 है, इसका मतलब एक से बढ़ेगा एक से घटेगा। तो ये भी -1 से 1, मतलब मिनी से लेकर मैक्सी तक सारा का सारा सम ये जनरेट कर सकता है। तो इसके लिए तो चिल हो गया। अगर मैं इस वाले एलिमेंट को हटा दूँ यहाँ से और बोलूँगा कि मेरा एरे सिर्फ यही है और मेरा एरे सिर्फ यही है, तो इस वाले से वो पता नहीं, इस वाले से निकाल लोगे, इसका मैक्सिमम निकाल लोगे, मैक्सिमम से पॉसिबल क्या है, फिर मिनिमम से पॉसिबल क्या है वो निकाल लोगे, फिर मिनी से लेकर मैक्सिमम सारा सम पॉसिबल है वो तुम हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली इस केस में भी वो आंसर हो गया, और फिर दोनों को मर्ज कर दोगे, सेट यूज़ कर लोगे ताकि यूनिक एलिमेंट ना आए, ताकि यूनिक एलिमेंट आए और असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो जाए।
तो ये एक तरीका था। बट मेरे को इसके साथ डील करना है, पर मतलब बाद में लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं और मिनिमम कैसे निकालते हैं। बट मैंने बोला कि अभी अभी के लिए मान लो कि ये होता है, तो मैक्सिमम अभी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मैक्सिमम कैसे निकालते हो? मैक्सिमम सवेरे सम तो निकालोगे कडाने एल्गोरिथम से। कडाने एल्गो, यस। ये तो मतलब ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। अब मिनी निकालने के लिए भी स्टैंडर्ड होता है। उसके लिए ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास एरे में ए बी सी डी ई दिया रहता है, तुमको बताना है कि इस वाले एरे का मिनिमम सब एरे सम क्या है। तो तुम क्या करते हो, तुम सिंपल दो, मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ। तुम दो वेरिएबल रखते हो, एक रखते हो तुम मिनी, मतलब दो वेरिएबल रखते हो। मैं बोल रहा हूँ एक है वेरिएबल मिनी और एक वेरिएबल है टेम्प। तुम क्या करोगे, दोनों को इनिशियलाइज कर दोगे ए से, यानी कि पहला एलिमेंट्स तुमने इनिशियलाइज कर दिया। मैं क्या दिखा रहा हूँ अभी, मैं दिखा रहा हूँ कि मिनिमम समय सम कैसे निकालूंगा। तो मैंने बोला कि मिनी मिनी जो मेरा मिनिमम सवेरे सम होने वाला है फाइनली, और टेम्पो का जो कि टेम्पररी होगा अभी, टेम्पररी सवेरे सम। और इनिशियलाइज में करूँगा ए से, फिर मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा बी वाले से, ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा और इस तरह से तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम मेरे पास एक एरे दे दिया रहेगा ए बी सी डी ई, और मेरे को इसका मिनिमम सब एरे सब निकालना है। तो मैं बोलूँगा मैं दो वेरिएबल रखूँगा मिनी और एक रखूँगा मैं टेम्प, जो कि मिनी है जो फाइनली मिनी सब एरे को बताएगा, और टेम्प है मेरा टेम्पररी सब एरे सम। तो इनिशियलाइज मैं कर दूंगा ए से। ए क्या है, ए है पहला एलिमेंट ऑफ द अरे, और फिर यहाँ से मैं ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा और इस तरह से ऑपरेशन होगा। मैं बोलूँगा कि जो मेरा टेम्प है वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ न्यू एलिमेंट एरे ऑफ आई, और या तो ये होगा मिनिमम या फिर टेम्पररी वैल्यू में ही मैं ऐड कर दूंगा एरे ऑफ आई, और फिर मैं मिनी को ऑपरेट करता रहूँगा। मिनी इज इक्वल टू मिन ऑफ मिनी कॉमा टेम्प। ये स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब ठीक है। तो इस तरह से मैं मिनिमम सब निकाल दूंगा किसी भी सवारे का। तो अभी तक क्या क्या डिस्कस हो चुका है, बहुत इजी तरीके से क्या क्या चीज़ निकल सकता है। एक तो ये निकल सकता है कि इस वाले सब एरे का मैं चिल हो गया, तो क्या क्या पॉसिबल सम है। इस वाले सब एरे में मैं चिल हो गया, क्या क्या पॉसिबल सम आ सकता है। अब मेरे को इसको कंबाइन करना है इसके साथ। तो इसके साथ कंबाइन करने का एक ही तरीका है। लाइक देखो इस केस में था ये चीज़, तो मेरे को पता है कि भाई ये जब भी कंबाइन होना चाहेगा इस वाले सवारे इस वाले पार्ट से, तो तुमको पता है कि इसको हमेशा लेना ही पड़ेगा। फिर मतलब मैं आगे जाना चाहता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं कितना कितना लेना चाहता हूँ, तो तुमको पता चलेगा कि भाई तुमको ये तो लेना ही पड़ेगा, फिर ये लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए यहाँ से। सिमिलरली अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन करना चाहूँगा, तो तुमको पता है कि यहीं से स्टार्ट होने वाला सम जो भी पॉसिबल सम है मेरे को इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो इस वाले एलिमेंट से स्टार्टिंग होने वाला कौन कौन सा सम पॉसिबल है, तो एक तो पॉसिबल है वन और एक टू। तो मैंने कैसे निकाला, सिंपल प्रीफिक्स सम ले लो, इस वाले सब वाले का प्रीफिक्स सम ले लो, तो हो जाएगा वन, और यहाँ से लोगे इनका सम टू। सिमिलरली तुमको पता है कि जब 10 कंबाइन होगा इस वाले पार्ट से, तो हमेशा मेरे पास यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से मेरे को सारा पॉसिबल सम लेना है। तो एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 0। तो एक एलिमेंट लोगे ये -1 होगा, और इन इन दोनों को लोगे तो 0 हो जाएगा। और एक तो ये तरीका है कि तुम लाइक कुछ यहाँ से कुछ मत लो तो 0, और यहाँ से कुछ मत लो 0। फिर तुमको पता है कि भाई अगर इस वाले पार्ट से अगर हम लोग 10 को मर्ज करना चाहेंगे, तो ये सम इसमें ऐड हो सकता है। सिमिलरली इस वाले पार्ट से अगर हम लोग 10 को ऐड करना चाहेंगे, तो ये पॉसिबल है जो कि इसके साथ मर्ज हो सकता है। तो सिंपल क्या करोगे, तुमको पता है कि ये वाला जो पार्ट है हमेशा एक से बढ़ता है या फिर एक से घटता है। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी एक से बढ़ता है या फिर एक से घटता है। तो सिंपल क्या करोगे तुम, और इन दोनों को कंबाइन भी करना है। तो इसका तुमने ये पॉसिबल सम ले लिया है, पॉसिबल सम ले लिया तो उनको सॉर्ट कर दो, तो -1 0 हो जाएंगे ये और 0, और इनको भी तुम सॉर्ट कर दिया तो 0 1 और 2। अगर
और मेरे को पता है कि 10 हमेशा या तो इसमें इनमें से कुछ एलिमेंट को लेकर ऐड होगा या फिर 10 इनमें से कुछ एलिमेंट को लेकर ऐड होगा। तो तुमको पता है कि सारा और ये वाला पार्ट हमेशा एक से बढ़ता है फिर एक से घटता है, सिमिलरली ये वाला पार्ट भी एक से बढ़ता है एक से घटता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके तो मैक्सिमम सम मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये प्लस ये, यानी कि मैक्सिमम सम मैं 2 निकाल सकता हूँ। और मिनिमम सम क्या निकाल सकता हूँ, मिनिमम सम ये प्लस ये, यानी कि -1। तो कंबाइन करके मैं क्या क्या सम निकाल सकता हूँ, -10, 10 प्लस -1 से लेकर 2, समझे। यानी कि इस वाले 10 को मैं अगर इसके साथ मर्ज करना चाहूँगा तो ये चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, सिमिलर 10 को मैं इसके साथ मर्ज करना चाहूँगा तो इसकी ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मैं इन दोनों को कंबाइन करके कुछ नंबर बनाना चाहूँगा तो वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, तो वैरी करेगा ये चीज़, यानी कि -11 से सॉरी इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो 9 से लेकर 12 तक नंबर पॉसिबल है। तो यही कॉन्सेप्ट था बेसिकली, बस यही कॉन्सेप्ट यही था कि अगर 1 या फिर एरे तो बना है 1 या -1 से जेड, तो ये हमेशा एक से बढ़ रहा है फिर एक से घट रहा है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन बन गया। तो मैंने कोड दिखा देता हूँ। तो सिमिलरली मैंने क्या किया कि सिमिलरली मैंने एक सेकेंड, यस, तो सिमिलरली मैंने क्या किया कि सिमिलरली मैंने एक इंडेक्स लिख दिया जो कि स्टोर कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि 1 या फिर -1 नहीं है, तो उसको मैंने शुरू कर लिया। उसके बाद फिर मैंने 2 एरे बना दिया, जो मैंने बता रहा था यहाँ पर कि 2 पार्ट ऑफ एरे बन रहा है, एक तो ये पार्ट बन रहा है और एक ये पार्ट बन रहा है, एक ये पार्ट बन रहा है। उसके बाद फिर ये एरे मैंने बना लिया, ये एरे बना लिया, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसके बाद सेट मैंने जो फाइनल आंसर को बताएगा। और 0 तो हमेशा होगा क्योंकि एम्प्टी सब एरे भी लेना है। और फिर मैंने वही प्रीफिक्स निकाल दिया, प्रीफिक्स ऑफ 1 और 2, जैसे कि मैं ये बता रहा था कि लाइक इस वाले सब एरे से मैं मर्ज करना चाहूँगा इस वाले 10 को, तो क्या क्या सम पॉसिबल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्टिंग होने वाला तुम सारा सम निकाल दोगे। सिमिलरली इस वाले से मर्ज करना है तुमको, तो यहाँ से होने वाला सारा सम निकाल दोगे। वही चीज़ मैंने प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 में स्टोर किया है। और इसके बाद फिर मैंने सॉर्ट कर दिया और फिर मैंने रेंज निकाल दी एल से लेकर आर। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि लाइक इस केस में ये यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा था, तो ये दोनों को कंबाइन करके कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, -1 से लेकर 2, जो कि ये वाला सम, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ प्लस होकर बना है। सिमिलरली मिनिमम के लिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ प्लस होकर बना है। ओके, उसके बाद फिर वही कि क्या क्या रेंज बनेगा अगर मैं उस वाले नंबर को मर्ज करूँगा चूँकि 1 या -1 नहीं है। फिर इसके बाद मैंने वही एरे 1 एरे 2 में क्या क्या सब एरे सम पॉसिबल है, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के जो मैंने आपको बताया कि ये सारे सम पॉसिबल होंगे, जो जिस तरह से मैंने आपको एक कार्डान एल्गोरिदम है और ये वाला आपका मिनिमम निकालने वाला जो तरीका होता है वो है, और मिनिमम से मैक्सिमम सारा निकल जाएगा, वो पॉसिबल है। और उसके बाद सिंपल मैंने प्रिंट कर दिया।